नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त हमारे साथ हैं रांची के विधायक सीपी सिंह जी। लगातार 7वीं बार ये विधायक बने हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। जहाँ तक मुझे ख्याल है अभी तक आपको कोई हराने वाला शायद ही रांची में हो, और जब तक लगातार आप जीतते आ रहे हैं, क्या कहेंगे वैसे अपोनेंट को? देखिए, अपोनेंट अपोनेंट होता है भाई। रांची की जनता का प्यार है, आशीर्वाद है, स्नेह है, सहयोग है, तब जीतते हैं। रांची की जनता यदि प्यार नहीं देगी, स्नेह नहीं देगी, सहयोग नहीं देगी, आशीर्वाद नहीं देगी तो सीपी सिंह धरातल पर आ जाएंगे। बात है कि भाई सीपी सिंह के दिल में रांची की जनता बसती है और रांची की जनता के दिल में सीपी सिंह बसते हैं। इसलिए कोई खड़ा हो मैदान में, बहुत पहलवान मैदान में आजमा चुके हैं। भाई किसका नाम लूँ? नाम लेना उचित नहीं है। जो अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, वैसे सारे लोग सीपी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और हार चुके हैं। विधायक जी, एक सवाल है कि अब चूंकि 7वीं बार हैं सदन में आप जा रहे हैं, बहुत नज़दीक से आपने रांची को देखा है, तो अब चूंकि 9 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ नए खास मुद्दे इस बार दिखेंगे? 9 दिसंबर 4 दिन का तो ये सत्र है। 4 दिन के सत्र में विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो सवाल है कि इसमें कौन सा मुद्दा आएगा? 4 दिन में आप क्या कर लीजिएगा? कि जब ये होगा तो ये बजट सत्र में ही मुद्दे उठ पाएंगे। ये 4 दिन में कोई ऐसा मुद्दा उठेगा, ऐसा बात नहीं है। ये बजट सत्र जब आएगा वो लंबा चलता है, 20 दिन 22 दिन। अब सरकार कितना दिन चलाएगी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अमूमन 20-22 दिन चलती है। तो उसमें बहुत से मुद्दे उठते हैं, तो उस समय उठाया जाएगा। ये जो वर्तमान में जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ मुख्यमंत्री का, उन्होंने धड़ाधड़ मैया सम्मान योजना को लेकर के जो फैसले दिए हैं, क्या लगता है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आपको इस मैया सम्मान योजना से? देखिए, किसी को यदि सम्मान मिलता है, किसी को राशि मिलती है, हमारा विरोध तो है नहीं। भाई मिलना चाहिए। नहीं, वही पैसे ले रहे हैं ना जो गरीब हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। सीपी सिंह के घर परिवार की महिलाएं तो नहीं ले रही हैं, न लेंगी। तो बात ऐसा है कि हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन अभी नया नया सुनते हैं उसमें फरमान आया है, ये गलत है। भाई यहाँ झारखंड में रहने वाला कोई भी महिला हो जिसकी आयु 18 वर्ष से हो ऊपर हो, जो अर्हता पूरी करता हो, सबको मिलना चाहिए सम्मान। भाई इसमें हम लोग का कोई विरोध नहीं है, उनको मिलना चाहिए। वादा किया है 2,500, तो अब 2,500 रुपया के हिसाब से मिलना चाहिए और सबको मिलना चाहिए। सवाल है कि जिस तरह से मैं जब शहर में रहता हूँ तो ट्रैफिक की जो व्यवस्था रहती है, जिस तरह से चालान अंधाधुंध कटाई हो रही है, कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि मैया सामान के लिए भैया से वसूला जा रहा है। भाई देखिए, ये तो चर्चा का विषय अभी आज के दिन है कि भाई चालान जो काटा जा रहा है उसी राशि से मैया योजना को दिया जाएगा। बात वो है या नहीं है, लेकिन मुझे पता चला है कि सभी विभागों को कहा गया है कि राशि सरेंडर कर दें, क्योंकि पैसे मैया सम्मान योजना में देना है। तो उधर यदि राशि सरेंडर हो जाएगी तो उधर काम नहीं होगा, विकास के कार्य बाधित हो जाएंगे। भाई आपके पास जितना चादर है उतना ही पाँव फैलाना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपके पास कितनी राशि है, कितनी बजट का प्रावधान है, आप उसके हिसाब से आपका आय क्या होगा, उसी के आधार पर आप इस स्कीम को चलाइए। अच्छी बात है। भाई हम लोग का सहयोग है, कोई इसका विरोध नहीं है, लेकिन कोई स्कीम कटना नहीं चाहिए। मेरा ये कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था पर, ये तो दुनिया जान रही है कि यहाँ का ट्रैफिक सबसे ख़राब है। भाई ये पुलिस वाले करते क्या हैं? ये पुलिस वाले एक एक चौक पर 8-8 10-10 पुलिस वाले नज़र आएंगे और गिद्ध दृष्टि से ये देखते रहते हैं, और जहाँ मौका मिला वहाँ दौड़ा के पकड़ लेते हैं, चालान काटते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी पता चल रहा है कि कोई कैमरे से हो रहा है। भाई कैमरे से हो रहा है तो उसको भी देखना होगा,
और पैसा जमा करने के पहले लोग देख लें कि उन्होंने क्या गलती किया है। यदि गलती किया है तो पैसा तो देना पड़ेगा, लेकिन गलती किया है कि नहीं किया ये देखना होगा, अन्यथा पता चलेगा कि चालान अंधाधुंध आ रहा, गलती कोई किया नहीं है। अब एक व्यक्ति ने फेसबुक पर डाला है कि 48,000 रुपये उसका आ गया। अब भाई 48,000 रुपया कहाँ से आ गया होगा? मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुझे संदेह है कि इतनी राशि का चालान कहीं एक्चुअल में हो रहा है। हमें लगता है कि ये फैब्रिकेटेड है। सीपी सिंह जी भी लगातार घूमते हैं शहर में, हर जगह देखते हैं, हर चौक चौराहे पे जाते हैं। सीपी सिंह जी को क्या लगता है कि वाकई में जो जनता है काफ़ी त्रस्त दिखाई दे रही है? बिल्कुल जनता त्रस्त है, हर जगह त्रस्त है। दो जगह छोड़ करके, एक रतन टॉकीज के इलाका में रहने वाले लोग, क्योंकि उनका तो भाई परमानेंट जो टोपी होता है ना, वही जालीदार वाला। जालीदार टोपी जो है ना, वही उनको कोई नहीं पकड़ता है। पुलिस हेलमेट है। वही उनका हेलमेट है। जालीदार टोपी पहन लीजिए, कोई नहीं छूने की हिम्मत नहीं करेगा आपको। करबला चौक में जालीदार टोपी पहन के पार हो जाइए। अब उसके लिए तो रखना होगा कि पॉकेट में जालीदार टोपी। भाई देखिए, हेलमेट क्या है? हेलमेट सुरक्षा के लिए है। हर व्यक्ति को जो भी दोपहिया वाहन चला रहा हो, हेलमेट सबको लगाना अनिवार्य है, लगाना ही चाहिए। और नहीं लगाते हैं कि दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने आप के जीवन को संकट में डालने का काम कर रहे हैं। हेलमेट तो लगाना ही चाहिए, लेकिन पता नहीं वहाँ क्या जालीदार टोपी लगाने से वो क्या वज्र का काम करता है जिसको कुछ नहीं होगा। भाई उनका भी जीवन है ना। यदि कल नुकसान होगा उनका, तो किसका नुकसान होगा? मेरा ये कहना है कि भाई इस तरह की व्यवस्था को आप सामान्य सभी के साथ एक तरह का लागू कीजिए, कहीं भेदभाव नहीं कीजिए। भेदभाव दिखना भी नहीं चाहिए। विधायक जी, एक सवाल, आखिरी सवाल करेंगे आपसे कि इतना दिनों आपने घूमा, पूरा रांची शहर देखा, कौन सी समस्या आपको सबसे ज़्यादा, सबसे प्रबल नज़र आई, जिसको कि ठीक करना एकदम बहुत ज़रूरी नज़र आ रहा है? देखिए, समस्या कोई एक हो तब तो बताएं। समस्या ही समस्या है। भाई हम लोग तो कोशिश करते हैं समस्या का समाधान का, लेकिन समस्या तो ऐसा नहीं है कि आप समाप्त हो जाएगा। अरे भाई, आप सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर को खाना खाना पड़ता है ना, फिर रात को भी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? ऐसा थोड़े कोई ऐसा चीज़ बना है कि एक बार आप खा लीजिए और उसके बाद आपको जो है सो कभी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई समस्या रोज़ पैदा होती है। तो ऐसे बहुत सी समस्या है, जैसे ट्रैफिक की समस्या आज के दिन बहुत बड़ी समस्या है। जाम, सड़क का जाम लगना, ये समस्या है। तो अब इसके पीछे कई रीजन है जिसको यहाँ बताया नहीं जा सकता अभी। तो मैं इतना ही कहूँगा कि समस्याएं समाधान की दिशा में हम प्रयासरत हैं, कि विधायक होने के नाते। लेकिन सरकारी स्तर पर यदि सरकार को वो बताएंगे, बोलेंगे, मिलेंगे, विधानसभा के अंदर क्वेश्चन उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि समस्या का समाधान कराया जा सके। धन्यवाद। तो ये विधायक जी थे हमारे साथ। इन्होंने कह सकते हैं अपराजेय विधायक थे। अभी तक इनको कोई हराने वाला, शायद इनका अपोनेंट कोई आया ही नहीं, और हो सकता है कि भविष्य में आए या ना आए, वो तो भविष्य की बात है। हालांकि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि समस्याएं अनंत हैं और इसे समाधान कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम लोग लगातार लगे रहते हैं कि समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो, और सड़क से लेकर सदन तक हम अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे कि जनता को जो सुलभ हो, जो उचित योजनाओं का लाभ हो, वो मिल सके।